हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में और लक्ष्य सीरीज 7000 करंट अफेयर्स 2026 का सेट नंबर 5 यहाँ पे मैं आज कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे 100 आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के। और जिनको इसके पीडीएफ चाहिए वो 100 रुपये पे करेंगे, जिसमें कि आपको 7000 करंट अफेयर्स 2026 का क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ स्टैटिक जीके साइंस वाला भी सवाल आपको जो है क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक, और जिनको पीडीएफ लेना हो कैसे लेंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सेट नंबर 5 आज शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। इसका कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 12वां संस्करण था। और इस बार की थीम जो है 2026 की स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग इसका थीम है इस बार का। अगर बात करते हैं इसका होस्ट कौन था, तो इस बार कोलकाता इसका होस्ट रहा। अगर बात करें योग महोत्सव 2026 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? खजुराहो मध्य प्रदेश में होता है। योग दिवस की शुरुआत कब से होती है? 2015 से होती है और इसकी घोषणा 2014 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला है? तो कल्पना सोरेन जी को मिला है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि केंद्र ने घुसपैठ के कारण सांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया? तो प्रकाश प्रभाकर का। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के सेफ मिशन बने हैं कौन? तो रोहित राजपाल। और उप सेफ डी मिशन जो बने हैं, ठीक है, यहाँ सेन नहीं सेफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रवि बैंगनी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्ष 2027 में होने वाला जनगणना कौन से क्रम का है? तो ये 16वें क्रम का है। और इस बार की जो शुभंकर का नाम है वो है प्रगति और विकास। जनगणना अधिनियम की बात करें तो कब का है? 1948 का और संघ सूची का ये विषय है। पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज़ किस फिल्म के साथ हुआ है? तो सिराट फिल्म के साथ हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूसीसी मीन्स की यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया गुजरात, पहला था उत्तराखंड और अभी हाल ही में जो बना है लेटेस्ट वाला थर्ड वो है असम। याद रखिएगा। सवाल ये भी बन सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पीएम अजय पोर्टल, देखिए पोर्टल और ऐप से रिलेटेड सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। पीएम अजय पोर्टल और पीएम अजय मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। अगर बात करें तो अजय, यहाँ पे देखें पीएम अजय की बात हो रही है, तो अजय का फुल फॉर्म क्या होगा? ए से अनुसूचित, जे से जाति, ए से अभिद्य और वाई से योजना। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जीवन और शतायु पोर्टल का संबंध किससे? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। ठीक है, अधिकारिता मंत्रालय से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई अधिकारिता क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। और एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो आपका आरसीबी टीम बना है। और इस बार आईपीएल कौन से क्रम का है? तो 19वें क्रम का, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में लोकटक प्रोटोक्लाटर की खोज हुई है, इसका संबंध किससे? तो आकाशगंगाओं की प्राचीन शहर से। लोकटक झील की बात करें तो है कहाँ पे? मणिपुर में। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? आपका आंध्र प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत ने हॉर्मुज जलद मरमद में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने एआई की मदद से एचआर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए चिराग केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो सिकंदराबाद में किया। ठीक है, और है कहाँ? तो हैदराबाद। ठीक, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो है कहाँ पे? आप इसकी राजधानी है क्या? तो आपका हैदराबाद। हाल ही में शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने जीता है? लक्ष्मी नायर, जो कि बेंगलुरु की हैं। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड किसने जीता है? तो इनियर पनीर सेल्वम, जो कि तमिलनाडु की हैं। और अगर सवाल ये आ जाए कि ये जो चैंपियनशिप हुआ कहाँ? तो श्रीलंका में हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। नोट कर लीजिएगा, अपार्टमेंट से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो क्लियर। क्यू फोर्स और कौटिल्य ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी। तो आपका ऐप से पोर्टल से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा अभी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ चलेगी? तो हरियाणा में। कहाँ से? सोनीपत से जिंद तक। हाल ही में सड़क रेल पुल परियोजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो प्रिज्म हुआ है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत का पहले एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु में। रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय तुंगसा मिसाइल सिस्टम किस देश से खरीदा? तो आंसर होगा रूस। तो सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि तुंगसा मिसाइल सिस्टम का संबंध किससे है? तो आपका रसिया से होगा। हाल ही में CMS COP15 किसकी मेजबानी में हुआ? तो ब्राज़ील की मेजबानी में हुआ है। और CMS किसका ये है? तो ये CMS की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज से रिलेटेड ये है। हाल ही में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शीतल देवी को किया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहनी सेवा, जिसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है, कहाँ प्रारंभ किया? तो सिक्किम में। गणित का नोबेल पुरस्कार 2026 किसे मिला? तो गर्ड फाल्टिस को। ठीक। अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई लाइट मशीन गन्स के पहले बैच का नाम क्या है? तो प्रहार। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्मी से रिलेटेड या कोई भारतीय नौसेना से रिलेटेड सवाल आपका आता है या सेना से रिलेटेड जो भी सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो महिला में नवनीत कौर और पुरुष में हार्दिक सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल पे चर्चा में रहा सम्राट संप्रति संग्रहालय का संबंध कहाँ है? तो ये है कहाँ पे? आपका गुजरात में है। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? हंसजा शर्मा बन गई हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 कब से लागू हुआ? तो आपका 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू होंगे। पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई गुजरात पुलिस। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य ने घोषित किया? तो कृषि वर्ष राज्य किसने घोषित किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया केरल। वाली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लायंस रिटर्न का संबंध किसे? तो ऑपरेशन सिंदूर से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख जुआन बिन अहमद। एशियन गेम्स को कौन संचालित करता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा 2007। भारतीय रेलवे ने ह्यूमैनॉइड रोबोट अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो अर्जुन को तैनात किया है आंध्र प्रदेश में। अ से अर्जुन, अ से आंध्र प्रदेश, ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल किया? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रपति भवन में। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन, जो कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? सिक्किम को मिला है। हाल ही में तो वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? मार्का मसेल को। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश का 15वां राज्य बन गया आपका सिक्किम बन गया। चर्चा में रहा द्विवर्षीय आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर होगा इसका तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बोनालू बथुकुंबा और सदर त्यौहार कहाँ का? ये आपका तेलंगाना का है। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? नितिन नवीन बने हैं। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक किया 6ठा और रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक बनी 16वीं। आगे बढ़ेंगे सवाल है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में 25 साल पेशा एक्ट कहाँ हुआ है? तो 25 साल के बाद जो है 25 साल के बाद जो पेशा एक्ट है कहाँ लागू हुआ? तो लागू है झारखंड में। और ये पेशा एक्ट है क्या? तो 1996 में दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर ये आया था। ठीक है, ये अधिनियम आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म होता है पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो 3 बात इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो MS साहू। विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 के विजेता बने विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के विजेता बना है जम्मू कश्मीर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता बना है झारखंड। रणजी ट्रॉफी तथा विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भी संबंध आपका क्रिकेट से है। तो तीनों खेल आपके क्रिकेट से हैं। हाल ही में ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमा को किसने लॉन्च किया? गूगल से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी? गांधीनगर, गुजरात में। पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी
पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। इसका संबंध कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है किसको? तो महाराष्ट्र को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 किसको मिला है? आपका कियर्स को, टोबी कियर्स को। फोर्थ इंडियन अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का हुआ नई दिल्ली में हुआ है। 114वां सुवारी महोत्सव 2026 का हुआ तो आपका असम में। सुवारी महोत्सव कहाँ का? तो असम का। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विश्व पुरस्कार 2026 कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, मैं पीडीएफ में इसको सुधार रहा हूँ। विश्व पुस्तक पुरस्कार दिवस की बात किया जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो किसने शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत के 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरण्यक घोष, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। प्रज्ञा एआई संचालित प्रणाली को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने किया है। देश की पहली निजी सोने की खदान की योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो आपका आंध्र प्रदेश में। गाड़िया पूजा का पर्व कहाँ मनाया गया हाल ही में? तो आपका त्रिपुरा में। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। चर्चा में रहा दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे? तो ब्लू ओरिजिन से। सीरियस अनिल चौहान ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कहाँ शुरू किया है? उत्तराखंड में। दिव्य भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो आपका चेन्नई में करेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल कि भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? आपका उड़ीसा में। एआई चैटबॉट अभय किसने लॉन्च किया? तो सीबीआई ने किया है। किस लिए? तो डिजिटल घोटालों से बचने के लिए, ठीक है, को रोकने के लिए या बचने के लिए। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को कहाँ लॉन्च करेगी? तो ये करेगी आपका मंगल ग्रह पर। विश्व धरोहर दिवस 2026 का मनाया गया 18 अप्रैल को। चर्चा में रही एक्टिव वाणी 3.0 योजना का संबंध किससे? तो तकनीकी शिक्षा से है। आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए WWF पुरस्कार 2026 किसको मिला? एन अलीम यूसुफ, जो कि केरल के हैं, इनको मिला है। केन वेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है। तो गाइज आज के इस वीडियो में पूरे के 100 के 100 करंट अफेयर्स के जो सवाल थे आपको मैंने करा दिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। जिनको पीडीएफ लेना है, पीडीएफ प्राइस मात्र 100 रुपये है। जिनको लेना है पीडीएफ प्राइस ले सकते हैं 100 रुपये मात्र। किस नंबर पर पे करना है? 7903764562 नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।